मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी किताब का पाठ्यपुस्तिका का चैप्टर 2 का पॉइंट जो है 2.2 बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। जैसे यह पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि यह एक धरातल है। इसको जो है हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बांटते हैं। इसका जो है एक्स अक्ष के वाई मतलब एक्स अक्ष के इधर दाहिने तरफ यह धन धन होता है, यह ऋण धन होता है। फिर वाई अक्ष में आ जाइए, यहाँ पर ऋण ऋण और धन ऋण, मतलब कोई भी पद यदि यहाँ रहेगा तो वह धन धन रहेगा। अब जैसे इसको मैं कल बताया था आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए यह पूछेगा कि किस पाद में है, तो ये प्रथम पाद है, यह द्वितीय पाद है, यह तृतीय पाद है और यह चतुर्थ पाद है। मतलब यदि 2 और 5 मान लीजिए कोई बिंदु है तो यह किस में होगा? प्रथम पाद में होगा। क्यों होगा? इसलिए कि दोनों धनात्मक हैं। वैसे ही यदि यह ऋण 2 और 5 हो तब क्या होगा? द्वितीय पाद में होगा। यदि दोनों ऋणात्मक हों, ऋण 2 और ऋण 5 हो, तब ये क्या होगा? यह तृतीय पाद में होगा। और यदि यह धनात्मक हो और यह ऋणात्मक हो तो यह चतुर्थ पाद में होगा। यह बहुत कठिन नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए। यह एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के दाहिने तरफ ऊपर धन धन, एक्स एक्सिस के यह जो है मूल बिंदु, इसको हम लोग कहते हैं। यह मूल बिंदु क्या है? ओ है। ओ के बाईं तरफ ऊपर ऋण और धन होता है। फिर मूल बिंदु के बाईं तरफ एक्स एक्सिस के नीचे ऋण ऋण होता है। और मूल बिंदु माने तृतीय पाद में और चतुर्थ पाद में मूल बिंदु के दाहिने तरफ एक्स एक्सिस के नीचे यह क्या होता है? धन और ऋण होता है। अब हमको यह एक सामान्य चीज़ है, इसको आप लोग जानिएगा। अभी जो है हम लोगों को यह क्या है? ax प्लस b, यह एक बहुपद है। यह एक क्या है? बहुपद है। और यह बहुपद कैसा है हम लोगों का? एक रेखी है। एक रेखी नहीं, रेखी बहुपद है। लाइनियर पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। क्यों? इसलिए है कि यहाँ पर x का घात क्या है? x 1 के घात में है। यदि x जो है यहीं पर 2 घात में होता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते, वर्गीय बहुपद कहते। फिर यही यदि यह 3 में होता, घात 3 में होता, तो हम कहते कि घात 3 में बहुपद है, इसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। घात 3 का पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। लेकिन वह बात की बात है। यहाँ हम लोग पहले ax प्लस b का हल निकाल रहे हैं, क्योंकि यह भी एक बहुपद है। यह जो है रेखी बहुपद है। और इसमें इसका शून्यक हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? शून्यक क्या होता है? इसका शून्यक क्या होता है? इसका शून्यक क्या होता है? शून्यक बराबर अचर संख्या ऋण, शून्यक इसका ऋण अचर संख्या बता में चर का गुणांक। चर का गुणांक क्या है? a है। यह तो हम लोग ऐसे हल कर ले रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए y बराबर 2x प्लस 3 है। y बराबर 2x प्लस 3 है, यह आपकी किताब में दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? पहली बात तो यह कि इसका शून्यक क्या होगा? यहाँ y को छोड़ दीजिए, अभी मैं y की बात नहीं कर रहा हूँ। यह बराबर मान लीजिए 0 हो गया, तो क्या होगा? इसका शून्यक क्या होगा?
2x बराबर यह क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे 3, या x बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा -3/2। क्या है भाई, शून्यक ऋण b बटा में a, ऋण 3 यह अचर राशि है, अचर राशि है, अचर राशि ऋणात्मक, ऋण अचर राशि बटा में चर का गुणांक, चर का गुणांक। अब शून्यक का मतलब यह हुआ, या इसका शून्यक आ गया कितना, इसका शून्यक आ गया हम लोगों का ऋण 3/2। ध्यान दीजिए, ऋण 3/2 मतलब x की जगह पर ऋण 3/2 यदि हम लोग लिखेंगे तो इसका मूल्य जो है शून्य हो जाएगा। मतलब या इसको ऐसे कीजिए, 2 गुणते ऋण 3/2 धन 3 होगा। x की जगह पर मैंने ऋण 3/2 कर दिया, x की जगह पर मैंने ऋण 3/2 कर दिया। ये क्या हो गया, एक स्टेप और आगे आ जाइए, ऋण 3/2 धन 3, ये देखिए 2 कट गया, ये क्या हो गया, ऋण 3 धन 3 बराबर 0, बराबर 0। मतलब जो शून्यक का सिद्धांत है, रेखीय समीकरण का, रेखीय बहुपद का शून्यांक हम कैसे ज्ञात करते हैं, अचर संख्या अचर बटा में ऋण अचर बटा में चर का गुणांक, ऋण b बटा में a, वैसे ही हम लोग किए हैं, तो ये इसका मूल्य 0 आ गया। अब हम लोग इसको देखें कि यह कहाँ होगा। अब यदि मान लीजिए यह, तो हम लोग केवल इसको ऐसे किए, अब इसको मान लीजिए यह समीकरण है हम लोगों के पास, यह है y भाई। अब जब इसको हम लोग ज्यामितीय ढंग से जब उसका निरूपण करेंगे तो x एक्सिस हो गया तो y एक्सिस भी होगा। अब हम लोग मान कर चल रहे हैं कि y बराबर 2x + 3, y बराबर एक x एक्सिस हो गया, एक y एक्सिस हो गया। आपकी किताब में 2 चीज़ों को शून्यक लिख करके यहाँ पर दिया है। शून्यक क्या, ज्यामितीय अध्ययन करने के लिए किया है, शून्यक की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर x का 2 मान रखा है, और जैसे यह है x और y बराबर 2x + 3, इसको इन्होंने ऐसे बांटा है। अब x बराबर 2, x बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जा रहा है, x बराबर -2 रखिए, x बराबर -2, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर ऋण 2 रखिए, तो ऋण 2 जब रखेंगे तो 2 गुणते ऋण 2 धन 3, 2 गुणते ऋण 2 धन 3 कितना हो गया, 2 दूना के 4 धन ऋण 4 धन 3 बराबर कितना आ गया, ऋण 1 आ गया, y बराबर ऋण 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 रखिए। ज्यामितीय अध्ययन करने के लिए हम लोग ऐसे ही चलते हैं, थोड़ा इसको पहले समझा जाए। अब यदि 2 रखते हैं x की जगह पर, या तो x तो हमारा ये हो गया, तो x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणते 2 धन 3 बराबर क्या हो गया, 2 दूना के 4 धन 3 बराबर 7। मतलब
इस कार्तीय तल पर जब भी हम किसी बिंदु को निरूपित करते हैं तो दो संख्याओं से निरूपित किया जाता है। एक x को x का वैल्यू बताता है, दूसरा y का वैल्यू बताता है। एक x अक्ष के लिए बताता है मूल्य, तो दूसरा y के लिए बताता है। और इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे ऋण 2 x है हम लोगों का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 2 और फिर y का मूल्य कितना आया है, ऋण 1, तो इसको हम लोग कह देंगे ऋण 2 ऋण 1। फिर आ जाइए 2, x इक्वल टू 2, तो क्या हो गया, दूसरा बिंदु क्या हो गया 2 और y का मूल्य कितना हो गया 7 हो गया। अच्छा, अब यहाँ मैं इसको जो है इरेज कर दे रहा हूँ। यह मान लीजिए कि हमारा x एक्सिस यहाँ तक है, इसको ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, O से। और यह मान लीजिए कि एक एक यह क्या कहते हैं भाग में बांटा गया है। मान लीजिए यह 1 हुआ, फिर यह 2 हुआ, ये 3 हुआ, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़ेगी। फिर यह 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये 6 हुआ और ये मान लीजिए 7 हो गया। इसको भी चलिए यह 1 2 3 4 5 6 7 8, यह जो है इसको बराबर बराबर भागों में हम लोग बांट देंगे। यह मानक इकाई हम लोग मान लेते हैं कि इकाई है यह बराबर यह। अब चाहे इसको सेंटीमीटर मानिए, इंच मानिए, मीटर मानिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए पहला पॉइंट हम लोगों का है ऋण 2 ऋण 1। मतलब ऋण 2 का मतलब क्या होगा, x एक्सिस पर वह बाईं तरफ है, ठीक है। x एक्सिस पर बाईं तरफ कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट, तो 1 और 2 ये तो हो गया। x एक्सिस पर हम लोग ले लिए। y एक्सिस पर कितना है, ऋण 1 है, इसको भी बांटिए 1 2 3 4। अभी तो केवल यहाँ धन 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 ऋण 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 धन ऋण जो आपको बताया गया है, लेकिन अब इसका व्यवहारिक रूप देखिए। यह क्या है, ऋण 2 है, हम लोग ऋण 2 यहाँ पर आ गए। अब ऋण 1 मतलब y एक्सिस के नीचे आएंगे, तो हम लोगों का यह y एक्सिस है, इस पर कितना आना है, ऋण 1 मतलब यहाँ आना है, और ये है मतलब हम लोगों का बिंदु क्या हो जाएगा, यह x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 1। अब यह तो हम लोगों का ऋण 2 ऋण 1 हो गया, ऋण 2 ऋण 1। अब दूसरा हम लोगों का है 2 और 7। 2 और 7 ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये प्रथम तल पर होंगे, प्रथम पाद में होंगे। तो आ जाइए 2 x एक्सिस पर 2 लीजिए, 1 और ये 2, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद y बराबर 7 है, मतलब अब ऊपर वाला क्या होता है हम लोगों का, y एक्सिस होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। और यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिंदु हम लोगों का, यह हो जाएगा हम लोगों का 2 और 7।
एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट हम लोग लेंगे और वाई एक्सिस पर कितना लेंगे, 7 पॉइंट लेंगे। और जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो देखिए एक रेखीय बहुपद का जो भी बिंदु हम लोग मिलाते हैं वह क्या होती है, सरल रेखा होती है। तो इसको यदि हम लोग मिलाएंगे तो क्या हुआ, एक सरल रेखा आएगी। इसको हम लोग ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, ये आएगी, ठीक, एक सरल रेखा हो गई। अब हम लोग देखते क्या हैं, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। इसका शून्यक ax प्लस b रेखीय बहुपद का शून्यक जो है क्या होता है। अब यहाँ जो है हम लोग देख रहे हैं कि यह x एक्सिस को, यह सरल रेखा x एक्सिस को एक तो एक ही है और 2 है, 1 और 2 के बीच में काट रही है और बराबर दूरी पर काट रही है यहाँ पर। और ये हम लोग कितना ज्ञात किए थे, 3/2, ऋण 3/2। देखिए ऋणात्मक ऋण हो गया, 3/2 मतलब 1.5, 1 से ज़्यादा और 1 और 2 के बीच का। यहाँ पर यह जो है इसका शून्यक जो है x एक्सिस पर 0 पॉइंट पर, मतलब यदि इसको हम लोगों को लिखना होगा, इसको यदि इसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक हम लोगों का, या देखिए इसको यहाँ पर ये काट रहा है, ऋण 3/2 है, इसका शून्यक x एक्सिस को यहाँ पर ये काट रहा है। तो इसको हम लोग यदि ऋण 3/2 को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, x एक्सिस पर कितना है, यह ऋण 3/2 है और y एक्सिस क्या है, 0 है। इसका मूल्य जो है, मान लीजिए यह पॉइंट हम लोगों का m है, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर होगा ऋण 3/2 और 0, ठीक। क्यों 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस की बात नहीं है, या x एक्सिस को काट रहा है। तो x एक्सिस कितना है, ऋण 3/2। ax प्लस b का मान 2x प्लस 3 को जब हम लोग हल किए हैं तो x बराबर आया है माइनस, माने इसका शून्यक कितना आया हम लोगों का, ऋण 3/2। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऋण 3/2 पर इसका यह सरल रेखा जो है, रेखीय समीकरण का, रेखीय बहुपद का शून्यक जो है ऋण b/a, जब भी हम लोग मिलाते हैं तो एक सरल रेखा होती है। कितना हूँ, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 3 आप लिखते हैं, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 9, या थोड़ा और यहाँ पर आएगा और वहाँ से एक रेखा आएगी, मान लीजिए 9, थोड़ा और नीचे आएगा। जब भी मिलाएंगे हम लोग तो एक सरल रेखा ही मिलेगी। 3 रखिए, 4 रखिए, यहाँ पर 0 रखिए, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, उसका मूल्य तो होगा ही। फिर ऋण 1 रखेंगे तो उसका मूल्य कुछ और होगा। कहने का मतलब यह कि रेखीय बहुपद का जब इस पर हम लोग निरूपण करते हैं तो हमको एक सरल रेखा मिलती है, देख रहे हैं ये सरल रेखा मिलती है। रेखीय समीकरण का शून्यक केवल 1 होता है। शून्यक क्या होता है, केवल 1 होता है। क्वाड्रेटिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, 2 होता है, जिसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो यह हमेशा ध्यान में रखिए कि रेखीय बहुपद का शून्यक 1 होता है और 2 बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं अलग अलग मूल्य रख करके तो हमको एक सरल रेखा मिलती है। तो यह एक रेखीय बहुपद का यह जो है हम लोग ज्यामितीय निरूपण किए हैं। आगे हम लोग
वर्गीय बहुपद का रेखीय निरूपण करेंगे। इस क्लास में इतना ही। तब तक यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।